आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कभी पीएम मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिनकी वो पीठ थपथपा रहे हैं वो धर्मांतरण करने के आरोप में गिरफ्तार भी होंगे। और पीएम मोदी के पीठ थपथपाने पर गदगदाए इरफान ने कुछ ऐसा किया कि एटीएस की गिरफ्त में आ गए। और तो और पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। बता दें कि इरफान का पीठ थपथपाना मोदी के लिए निश्चित रूप से सिर दर्द बन गया है। बुरे फंसे हैं मोदी जी। अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने संवाददाताओं से कहा कि इरफान के जफर सरेशवाला और जफर सरेशवाला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अटूट संबंध है, इसलिए उनकी हत्या के षड्यंत्र का राज अब नहीं खुलेगा। आपको बता दें, यूपी एटीएस की गिरफ्त में है इरफान और यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इरफान को जफर से जोड़कर पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने एटीएस को लगाकर उनकी हत्या के षड्यंत्र का पर्दाफाश करवाया था और उन्हें नहीं लगता अब इस साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी जफर सरसेवाला के कहने पर ही अब तक मौलाना शाद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें, कई गंभीर आरोप लगाते चले गए। विपुल विजयवर्गीय, काशिफ शेख व इरफान जफर सरसेवाला सभी एक हैं और इनके तार पीएम मोदी से जुड़े हैं। जी हां, बेहद गंभीर आरोप लगा दिया गया है। विपुल विजयवर्गीय और काशिफ शेख को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था। जफर सरसेवाला पर हाथ डालने की पूरी देश की किसी भी एजेंसी में हिम्मत क्यों नहीं है, उन्होंने कई सवाल दागा है। उन्होंने आशंका जताई कि योगी जी ने भी यदि इस केस को खोलने का प्रयास किया तो हो सकता है कि वह भी मुख्यमंत्री के पद पर न रह सके। उन्होंने ट्विटर पर जिहादी को समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि ट्विटर को बंद कर दे। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर इरफान मोदी जी के पीठ थपथपाने का मतलब कुछ गलत निकालकर धर्मांतरण के अपराध में लिप्त हो गया। मोदी जी को क्या पता कि हम जिनकी पीठ थपथपा रहे हैं यह अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी पीएम हैं और उठाने वाले तो सवाल उठाएंगे ही। बुरे फंसे हैं मोदी जी। इसका खतरा बहुत बढ़ गया हमारा भी, लेकिन वो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा गिरोह भारत के प्रधानमंत्री से सीधा जुड़ा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री से सीधा जुड़ा हुआ है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज सभी उन लोगों को जो इस देश के नागरिक हैं, जिन्होंने वोट देते हैं, जो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, उन्हें इस बात के लिए शर्म करनी चाहिए। अगर उनमें जरा भी अपने धर्म के प्रति कोई भावना है तो उन्हें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि उनके देश के प्रधानमंत्री के घर तक आपने ये बातें पहुंचाई हैं प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्री तक कि आप जो लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, अब इसमें मैं क्या बातें पहुंचाऊं, वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। मुस्लिम मौलानाओं की बात इस देश में सबसे सर्वोच्च चल रही है। पिछले कुछ सालों में जो मुसलमानों को दिया जा चुका है इस देश में, वो कभी नहीं दिया गया था। तो मोदी जी तक वैसे मेरी बात पहुंच जाएगी। मैं कल पत्र भी लिखने वाला मोदी जी को। बहुत बुरा हो रहा है इस देश में और लोगों को समझना चाहिए। अगर इतने बड़े धर्मांतरण गिरोह के सदस्य अगर भारत के प्रधानमंत्री जी के खास निकल रहे हैं तो ये देश के नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। कौन है जफर सरेशवाला और ये इरफान, ये क्या करते हो, कैसे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं? देखिए, जफर सरेशवाला तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, मोदी जी के बहुत पुराने मित्र हैं। गुजरात के दंगों के समय भी वो मोदी जी के मित्र थे। मोदी जी ने उनके कहने पर बहुत सारे जो ये जितना आप देख रहे हैं, इतने आईपीएस वगैरह बन रहे हैं, ये इतनी उर्दू की अकेडमी खुल रही है, इतना जो दिया जा रहा है मुसलमानों को, उसमें जफर सरेशवाला जी बहुत बड़े है। उनका बहुत बड़ा हाथ है जफर सरेशवाला जी का। तो ये मोदी जी की और उनकी दोस्ती तो सारी दुनिया जानती है। तोगड़िया जी को जो खत्म किया था वो इन्हीं जफर सरेशवाला जी ने खत्म किया था। ये उन्होंने रजत शर्मा जी को आपकी अदालत में जो इंटरव्यू दिया था उसमें खुद स्वीकार किया था। तोगड़िया जी का राजनीतिक कैरियर और सारे संघ का राजनीतिक कैरियर खत्म करने में ये जफर सरेशवाला जी का मुख्य हाथ रहा है। इसके लिए शर्मनाक है।
मतलब ये भारत राष्ट्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां ट्विटर नाम की एक कंपनी आकर इस तरह से जिहादियों का समर्थन कर रही है और भारत सरकार को लगातार नीचा दिखा रही है। छोटे मोटे नागरिक को तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ सनातन धर्म की बात करेगा, जो भारत राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, उसको नीचा दिखाने का काम ट्विटर बड़े बड़े पैमाने पर यहाँ कर रहा है। आतंकवादियों का पूरा सपोर्ट है, वामपंथियों का पूरा सपोर्ट है, ऐसे लोगों का जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं ट्विटर पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन भारत की अस्मिता से, भारत की प्रभुसत्ता से लगातार खिलवाड़ करने का काम ये ट्विटर कंपनी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भारत सरकार में शायद इतना दम नहीं है कि वो लोग ट्विटर को उसकी औकात दिखा सके। सरकार नहीं चाहती ट्विटर बंद हो। देखिए, ऐसा लगा तो नहीं है, ऐसा भी लग तो नहीं रहा कुछ भी कि सरकार की इतनी औकात है कि ट्विटर को बंद करवा दे, ऐसा लग नहीं रहा। आपको लगा है? देखिए, जब उन्होंने रविशंकर प्रसाद का ही अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद कर दिया, राष्ट्रपति का ब्लू टिक छीन लिया, तो ट्विटर के सामने मुझे तो नहीं लगता कि सरकार की कोई औकात है। आपकी क्या मांग है? देखिए, मेरी मांग तो यह है कि भारत में अब एक हमारा सनातन वैदिक राष्ट्र होना चाहिए, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक भी जिहादी ना हो, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो। हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए। हम दुनिया में 100 करोड़ हैं और ये दुर्भाग्य है कि 100 करोड़ लोगों के पास एक भी राष्ट्र नहीं है। अब हमारा राष्ट्र होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट।